हमारी जिंदगी में जो तुलसी विवाह होता है ना वो बेहद खास होता है। आइए तुलसी विवाह पर क्या करें क्या ना करें इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर तुलसी विवाह का मेरा एक वीडियो आपको और मिलेगा। तुलसी विवाह क्या होता है, मतलब पूरे साल आप उस तुलसी की पूजा करते हो, उसमें दिया जलाते हो। ये तो वो महिलाएं जान सकती हैं जो मेरी तरह करती हैं। वो गट फीलिंग आप फील कर सकते हो, या अगर आपने अपनी बेटी को कभी अपने घर से विदा किया है तो भी आप ये चीज़ फील कर सकते हो। बड़ा अलग सा मतलब मेरे तो बेटी नहीं है, मैं बेटी नहीं पैदा कर पाई, पर मैं पिछले 23 साल से अपने घर से बेटी तुलसी के रूप में विदा कर रही हूँ। तो बड़ा मिक्स वाला फीलिंग होता है, खुशी और गम। हाँ, दिस इज अ राइट वर्ड। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के हुए हुए इस खूबसूरत से, प्यारे से और संसार में अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप कैसे हैं? आपका जीवन खुशियों भरा हो। तुलसी विवाह पर भूल कर भी ये गलतियां नहीं करें। जाने वो क्या है जो करना है, जाने वो क्या है जो नहीं करना। हिंदू पंचांग के अनुसार 23 नवंबर 2023 को हुए गुरुवार वाले दिन, यानी भगवान विष्णु वाले दिन इस बार तुलसी विवाह है। चतुर्मास में हम जिस तुलसी की पूजा करते हैं, यूं कहिए पूरे साल हम जिस तुलसी की पूजा करते हैं, उसकी आज विवाह होना होता है। या तो विवाह करके घर से विदा कर दीजिए, या उसे पूरी तरह से सजा के घर से विदा कर दीजिए मंदिर में जहां आसपास विवाह हो रहा है, और उसके ऊपर अधिकार केवल ब्राह्मण का होता है। तो पंडित जी उसे अपनी बेटी बनाकर या तो पूरे साल मंदिर में रखकर उसकी पूजा करें या अपने घर ले जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठावन एकादशी को मनाया जाता है। कई जगह पर द्वादशी के अगले दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। 4 महीने की निद्रा से भगवान सोकर उठते हैं और आज से सारे मांगलिक कार्य हो जाते हैं। देव उठावन एकादशी वाले दिन जो है ये बात मान लीजिए कि किसी पंडित से कुछ निकलवाने की जरूरत नहीं, अनसूचा साया होता है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि कार्तिक मास के इस पावन महीने में और देव उठावन एकादशी वाले दिन मैं माँ बनी थी। मुझे टाइटल मिला था कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मैं माँ बनी थी। देव का नाम मैंने देव इसलिए रखा क्योंकि वो देव उठावन एकादशी में मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तुलसी विवाह इस दिन किया जाता है और ऐसा करने से भाग्य की समृद्धि वृद्धि होती है। लेकिन हर इंसान तुलसी विवाह कर सके, क्योंकि बिल्कुल एक बेटे की शादी की तरह होता है। विदा करना होता है, उसका दाज का सारा सामान उसे देना होता है, उसकी जरूरत की सब चीजें देनी होती है, पर इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। हर इंसान तुलसी विवाह कर सके ये मैं मानती नहीं हूँ। विष्णु जी की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। और याद रखिए, गठबंधन में लाल चुन्नी और पीला कपड़ा ही प्रयोग में ले। भगवान विष्णु की छवि चारों ओर पीले रंग से और तुलसी जी की छवि जो है वो लाल रंग से दिखाई देनी चाहिए जब आप ये विवाह करें। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और चांदी का एक सिक्का लें, और ना ले सके तो कुछ दक्षिणा लें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें कि तुलसी पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी पर जल नहीं अर्पण करते। तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण सूर्य के छिपने के बाद एकादशी में रविवार वाले दिन नहीं तोड़ी जाती, इसलिए भगवान विष्णु और तुलसी जी का जब आज आप विवाह करें तो उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना। लेकिन जब आप बेटी विदा कर रहे हो तो मेरा मानना है उसमें से कुछ पत्तियां जब गिरें, आपने पूरे वर्ष उसकी पूजा की है, आपने चतुर्मास में उसकी पूजा की है, या आपने कार्तिक में भी उसकी पूजा की, तो वो उसकी निशानी के रूप में कुछ पत्तियां तोड़कर अपने लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में रख लें। और तुलसी का जो पत्ता पहले गिरे उस पूजा में से जिसे आप पूजा कर रहे हैं, वो सबसे पहला पत्ता आप विष्णु जी को अर्पण करें। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोटे बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए और छोटे बड़े सबका सम्मान करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मदिरा और नाखून काटना, शेव करना, ये सब नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। घर में रखी हुई कुछ बातों पर ध्यान रखें। तुलसी के पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में ना हो, वरना वो अशुभ माना जाता है। लेकिन मैं मानती हूँ, ऐसा कहा जाता है जो भी दिशा आपकी गलत है वहां आप तुलसी का पौधा रख दीजिए। क्योंकि मैंने तो अपने घर के आसपास 1000 तुलसी लगा रखी है। वो दक्षिण में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। लेकिन जिस दिन मैं तुलसी विवाह कर तुलसी जी को मंदिर में छोड़कर आती हूँ, उसी दिन बाजार से मैं एक नई तुलसी खरीद कर लाती हूँ। और अगले भीषम पंचक जो 5 दिन का ये व्रत एक कार्तिक का होता है, उसमें जब मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ तो मैं वो नई तुलसी जी की पूजा करती हूँ। फिर पूरे वर्ष उसकी पूजा करती हूँ। फिर रामायण में भी उसी तुलसी को बिठाती हूँ जब मेरे घर में अखंड रामायण का पाठ होता है, और फिर वो रामायण भी सुन लेती है। और हर रोज मैं उसके आगे दीप भी जलाती हूँ। फिर उसे तुलसी विवाह वाले दिन पूरे वर्ष पूजा करके मैं तुलसी विवाह वाले दिन से घर से विदा कर देती हूँ। तुलसी का पौधा हमेशा
गमले में लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाएं वो लाल रंग का हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर तुलसी के पत्ते आपको तोड़ने हैं तो आपको जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त के बाद रविवार वाले दिन, एकादशी द्वादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो उसकी देखभाल करना अपने बच्चे की तरह से आपकी जिम्मेदारी है। और कोशिश करें, ध्यान रखिए तुलसी कभी ना सूखे, क्योंकि जिन घरों के अंदर तुलसी सूखती है वहां पर नकारात्मकता बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए हमें कभी भी तुलसी को सूखने नहीं देना चाहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। मैं बता रही हूँ तुलसी विवाह पर क्या करें। अगर आप तुलसी विवाह नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास जहाँ भी मंदिरों में तुलसी विवाह हो रहा है वहां जाकर आप बैठिए, वहां जाकर उनके सानिध्य में रहिए। एक मिठाई का डब्बा, 1 दर्जन केले ही लेके दे आइए कि अभी तो मेरी इतनी ही क्षमता है, मैं आपको यही दे पा रही हूँ। आप अगर तुलसी विवाह नहीं करते तो अपने घर की तुलसी को तुलसी वाले दिन बहुत अच्छे से दुल्हन बनाकर सजाइए, उन्हें इत्र लगाइए, जीवर पहनाइए कि भाई मैं आपको विदा तो नहीं कर रही हूँ, आपको मैं दुल्हन, आज आपकी शादी है, दुल्हन की तरह आपको सजा रही हूँ। घर के आसपास के मंदिरों को सजवाइए, उनमें पैसा लगवाइए, आप उनमें द्वार बंद लगवाइए। अगर कहीं पर तुलसी विवाह हो रहा है तो कुछ भोजन के लिए, व्यवस्था के लिए पंडित जी को पैसे दे आइए या अपने घर से कोई भोजन बनाकर पंडित जी को दे आइए। कैसे भी कर सेवा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन कर सकते हैं तो वो पाठ कीजिए। ये कुछ चंद चीजें हैं जिससे आपको बहुत लाभ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। मेरे परिवार का, मेरे संसार का नया हिस्सा है आप, तो मेरे संसार में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और अगर आप पहले से मेरे संसार का हिस्सा हैं तो होए हुए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत ज़रूरी है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में ये बात पहुँचे। इस बार जो तुलसी विवाह है वो भगवान विष्णु के दिन, गुरुवार वाले दिन है, इसलिए इनके साथ साथ आज केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करें आप। जय माता दी।